हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी उत्तराखंड स्पेशल सबोर्डिंग एजुकेशन लेक्चर ग्रुप सी के लिए अभी सर्विस जनरल ब्रांच की तरफ से वुमेन एंड ब्रांच एग्जामिनेशन 2024 के लिए अभी भर्ती जारी किया गया है। ठीक है, इसका आप एलिजिबल रहिएगा। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 18 से 10 आपका 24 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग डेट आपका रहेगा 7/11/2024 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका 7 तक रहेगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ा जानकारी देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से ज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड विशेष अधिनियम के प्रमुख समूह सेवा में सामान्य शाखा एवं महिला शाखा की तरफ से परीक्षा 2024 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, इसका आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र की यहाँ पे अंतिम तिथि यहाँ पे 7 नवंबर को रात्रि 11 बजे तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे इतना से इतना भी जमा करना है। ठीक है, अगर कोई इसमें संशोधन करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको 11 से आपको 28 नहीं सॉरी 19 से आपको 28 नवंबर तक यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। ठीक है, वो परिवर्तन या फिर कुछ करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करते नीचे हुए आप आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन का यहाँ पे हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है जिस अभ्यर्थी को एक से आवेदन एवं पुरुष अभ्यर्थी को समान शाखा तथा महिला अभ्यर्थियों को दोनों शाखाओं में यहाँ पे सामान्य शाखा के हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल दिया गया है कि आप पुरुष एक शाखा में आप सामान्य शाखा में कर सकते हैं और महिला 2 शाखा में आप एलिजिबल है तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आना है। ठीक है, आवेदन शुल्क यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको 250 रुपये पेमेंट है। ठीक है, सामान्य शाखा के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक बार चेकआउट विवरण की बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल सी मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड विशेष अधिनियम पर शिक्षा प्रवक्ता सर्वग सामान्य शाखा के लिए महिला पद के हेतु यहाँ पे 613 वैकेंसी और सामान्य शाखा के लिए 550 वैकेंसी। ठीक है, इसमें आपको बहुत बड़ी ही संख्या में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अब विषय के माध्यम से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान यहाँ पे सब्जेक्ट बाय यहाँ पे दिया गया है। रिक्त का संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया। अनुसूचित जाति क्या जनजाति के लिए पिछड़ा वर्ग समान शाखा। ठीक है, इसके लिए आपको हाँ सिंपली आपको नोटिस को चेक डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप एलिजिबल हैं या फिर करना चाहते हो तो आप प्रॉपर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे पूरा कुल पदों की संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आप सिंपली आपको सारा चेकआउट करके विजिट कर लीजिए ताकि आपको भरने में दिक्कत ना हो। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी तरह आप अगर चाहिए तो आपको पूरा आपका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दूंगा ताकि आपको प्रॉपर देख आप विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लेट नहीं करते हुए मैं फटाफट आपको आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको ये वेबसाइट में आ जाना है UKPSC.net.in में। यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आके आपको यहाँ पे जस्ट लॉगिन बटन यहाँ पे मेंशन होगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिर पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका 5वां स्टेप में आपका प्रिंट आउट मेंशन करें। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं अप्लाई नाउ नीचे आते एक साथ में ये टर्म्स एंड कंडीशन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल पाए। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे करते के साथ यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, 1 सेकंड का लोडिंग लेगा। ठीक है, अभ्यर्थी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट में आपका यहाँ पे
सिंपली आपका कैंडिडेट नेम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दें, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ आपको आपको ना चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे एज कैटेगरी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे लिंग आपका स्टेटस होगा मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिड है अनमैरिड है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी या फिर राष्ट्रीयता के यहाँ पे भारतीय होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवश्यक पात्रता है, यहाँ पे एलिजिबल है आप। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पर, क्या आप उत्तराखंड के राज्य में किसी जिले में पंजीकरण है, ठीक है, एम्प्लॉय की तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको अगर है तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप किसी नौकरी कार्यरत हैं, यहाँ पे यू आर एम्प्लॉय पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका है तो यहाँ पे सिंपली अगर कोई जॉब है वगैरह तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या आप उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी मान्यता एवं हाई स्कूल इंटरमीडिएट से समक्ष उत्तीर्ण हैं। तो अगर हैं तो यहाँ पे सिंपली यस करना है, या फिर नो करना है तो नो कर सकते हैं, अगर बाहर से भरना चाहते हैं तो, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे यस या है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप आपका माता पिता एवं उत्तराखंड राज्य से सत्र बलों में आप यहाँ पे सेवानिवृत्त है या फिर स्थानांतरण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप उत्तराखंड स्थित में आपका कोई जॉब वगैरह था, आपका माता या पिता, या फिर स्थानांतरण यहाँ पे बसे हुए हैं या फिर बाहर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद यस या नो पे आपको फिलिंग करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका माता पिता यहाँ पे संगठित राज्य से कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्थानांतरण यहाँ पे वही पूछा गया है, ठीक है। आपकी है जॉब है अगर कुछ है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको नो नो करके यहाँ पे क्या है, आप अब पूछा जा रहा है आपका परमानेंट है या नहीं, ठीक है। अब अगर आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अगर आपका अगर अगर निवासी है तो यस करके भर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं है तो कहीं बाहर से भरना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल पूछा गया है, ठीक है। डोमेसाइल में आपको है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है। कैटेगरी यहाँ पे सिंपली अनरिजर्व, अगर मान के चलिए आपको अगर एस टी सी अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर डोमिसाइल अगर है तो आपको ठीक है। अगर बाहर से अगर भरना चाहते हो तो आपका अदर स्टेट से आपको रिजर्व कैटेगरी में आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वर्तमान पता आपका यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट पता, ठीक है। परमानेंट पता अप्लाई करते के साथ अगर दोनों में अगर सिमिलर है आपको तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स में अगर क्लिक करके दोनों को सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अब किस स्थान से यहाँ पे भर रहे हैं आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार कहीं से भी आपको फिलिंग कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट है तो यहाँ पे सिंपली आपको जगह का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सुंदर सा पासवर्ड है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, कन्फर्म क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई अमित है नाम आपका तो अमित @123, या फिर आपका जैसे भी आपका लोअर कैस अपर कैस में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप सिंपली कोई कैरेक्टर डाल के आपको यहाँ पे इजीली आपको सिक्योरिटी कोड भी मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको डाल के जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा मैच हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ पे सिंपली आपको आपका एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम यहाँ पे सिंपली आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे एग्री बटन पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं बदलना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको
एडिट बटन पे क्लिक करके अगर बदल सकते हैं, ठीक है, अन्यथा यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करते के साथ यहाँ पे आपको सबमिट करते के साथ यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जो अभी क्रिएट किया हुआ था उसको सिंपली फिल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। लॉगिन करते के साथ यहाँ पे आपका पद पूछा जाएगा, ठीक है। आप किस कैटेगरी में आपको ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको स्टेटस यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पे ठीक है। सिंपली अब जिस ब्रांच से आपको अभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सिंपली एग्रीकल्चर है, केमिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको जिस ब्रांच में आपको सब सामान्य जानकारी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। हम लोग को हिंदी है तो यहाँ पे सिंपली हिंदी करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूछा गया है, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे डिटेल्स फिल किया जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे डिग्री यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस बोर्ड से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिए गए हैं CBSE या फिर अन्यथा बिहार बोर्ड या फिर जहाँ से भी हैं, ठीक है। जहाँ से आप यहाँ पे जहाँ से आपका 10वीं पास से उत्तीर्ण है वहाँ का सिंपली आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट में पूछा गया है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे मार्क या फिर परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको अपडेटेड मार्क डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना है उसको डालना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड में क्वालिफिकेशन में क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह आपको और नेक्स्ट की ओर आगे की ओर आपको आपका और डिग्री यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटर का भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको इंटर का करते के साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है उसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैं सबको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मेरा मैट्रिक का हो गया, यहाँ पे इंटर का हो गया है, ग्रेजुएशन का आपको करना चाहते तो कर सकते हैं। सिंपली आपको बीएड यहाँ पे मेंशन करना है, बीएड को यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टेरर योर आर्मी और मिनिमम क्या आप 2 वर्ष के लिए अधिक सेवा है, ठीक है। इसमें सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। आपको नेशनल कैंडिडेट कौन है, यहाँ पे एनसीसी पूछा गया है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सर्विस स्कीम के तहत में आपका प्रमाण है तो यहाँ पे सिंपली आपको है तो यहाँ पे यस करके अन्यथा नो करके आपको डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा का यहाँ पे अभी एग्ज़ाम सिटी सेंटर यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। सिंपली आपको आपका नज़दीकी शहर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर मामला दर्ज है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपका अन्य लोक सेवा द्वारा आयोग में चयनित में ब्लैक हेड लिस्ट में है या फिर नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आईडी प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासबुक या फिर वोटर आईडी के माध्यम से आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसमें आपको सिंपली आपका आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का आपका प्रमाण संख्या यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा आपका जितना तक आप पढ़ाई किए वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपको पूरा डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पे इसी तरह पूरा फिल कर दीजिए आपका जितना क्वालिफिकेशन है उतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिर से देख पूछा जा रहा है टेरिटोरियल आर्मी में आपका सर्विस है तो यहाँ पे 2 साल किए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी है या फिर उसका सी सर्टिफिकेट है या फिर अगर नेशनल सर्विस आपका सेवा है यहाँ पे नेशनल स्कीम सर्विस में यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको एग्ज़ाम टोटल यहाँ पे सिंपली आपको चेकआउट कर लीजिएगा जैसे कि। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ठीक है।
कंटिन्यू बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका फ़ोटो के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड मेंशन करना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड में मतलब रंगीन फ़ोटो के लिए मांगा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फर्स्ट में यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, आपको पूरा प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर पूरा प्रॉपर अपलोड हो गया है, ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत हो गई डायमेंशन प्रॉब्लम में या फिर कोई भी, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक व्यू टू स्टेप रिड्यूस योर डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपको फ़ोटो को आपको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे 50 इंटू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में 50 रहेगा, वर्टिकल में आपका 200 रहेगा, ठीक है। साइन फ़ोटो में उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सिग्नेचर में भी सेम यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर में फर्स्ट आपका 100 रहेगा, उसके लास्ट में 150 रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपको सिंपली आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर सकते हैं कि ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आई एग्री बटन के यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको फिर से एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू करते के साथ यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका फॉर्म सही से फिलअप हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपली आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद सारा को आपको टिक कर लेना है, यहाँ पे आई एग्री बटन के यहाँ पे क्लिक कर लेना है उसमें। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड योर पर नेक्स्ट में करना है, ठीक है। मैं क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको पे नाउ बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे शो हो रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। सिंपली यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आपको यहाँ पे जस्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट वन क्लिक करते के साथ यहाँ पे क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप क्यूआर एक बार जैसे यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपका बार कोड जनरेट होने के साथ में आपको पेमेंट करके आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट या फिर सेव करके पीडीएफ के तौर पे रख लेना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।